मंदोखेल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है हमाद साहब की, उन्होंने जिन इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया है, अगर ये जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर सिंध में जो मसाइल हैं, कराची में जो मसाइल हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी वैसे तो वाज़े तौर पर नज़र आती है कि वो नए सूबों के क़याम के हक़ में क़तई नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास रोड मैप क्या है? ऐसा कौन सा प्लान है कि गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? जो हमारे अरशद वोरा साहब ने जो चंद बात की, मैं उसका थोड़ा सा जवाब देना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 140A है क्या? बल्दियाती इंतखाबात कराना, बल्दियाती इदारों को मजबूत करना, उनको फाइनेंशियली मजबूत करना। तो अरशद वोरा साहब बता दे कि जहां उनका मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब, वसीम अख्तर साहब और पीपल्स पार्टी के 17 सालों में आखिरी 7 साल छोड़ के 40 साल में ये मुख्तलिफ हुकूमतों में डिक्टेटर और जमहूरी हुकूमतों का हिस्सा रहा है, तो इन्होंने कराची के लिए क्या की है सिवाय लाशों का, सिवाय पुख्तनों का कत्लेआम करना, पंजाबियों करना, सिंधियों करना, खुद माजरूम कत्लेआम करना। और ये सारी बातें मैं नहीं करूँ, ये अरशद वोरा साहब का लीडर मुस्तफ़ा कमाल साहब बता रहे हैं कि मैं एमक्यूएम को ख़त्म करने आया हूँ, मैं इसको वो आया हूँ। और आज उसी एमक्यूएम का खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉ का एजेंट है, आज उसी के परचम तले जो है ना वो काम कर रहा है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सवाल ये कि इख्तियारात क्यों नहीं है? इख्तियारात अगर इन 3 जोन की 40 साल की हुकूमत में और 3 नाज़िम या मेयर मुख्तलिफ नाम थे, उनके साथ साथ उन्होंने कराची को क्या दिए वो कराची की आवाम अच्छी तरह जानते हैं। नियामतुल्लाह खान जमात इस्लामी के जो मेयर थे, उन्होंने जो प्रोजेक्ट छोड़े थे उसके ऊपर फीता जो है ना वो मुस्तफ़ा कमाल साहब कर रहे। दूसरी बात ये कि एमक्यूएम जो बल्दियाती इलेक्शन में खौफ के मारे इसने हिस्सा ही नहीं लिया और बल्दियाती निज़ाम को चले आ रहे 40 साल को भी बख्श दो। उसके बाद ये किधर गई है? ये उस सूबे में गई है, उस वज़ीर आला के पास गई मुस्लिम लीग नून के, जो खुद वहां बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती तौर पे कराना चाहती है और पिछले 3 साल से करा भी नहीं रही। और फिर वहां लाहौर को 14 टाउन में तकसीम करके मेयरी खत्म कर दिए। क्या एमक्यूएम वही निज़ाम चाहती है कि सिंध में हो? पहले तो ये वाजे कर दे। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक दिन मुस्तफ़ा कमाल सन यानी एमक्यूएम पीएसबी विंग जो ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वही बातें अगले दिन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी विंग जो ना वो वही बातें दोहराती है। तो इनके आपस में दराड़े हैं। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, आवाम को जो ना बाकी कौमों से लड़ाने के लिए, माजी की तरह एक तरफ नवाज शरीफ ने जाग पंजाबी जाग का नारे लगाए, फिर मरियम नवाजी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, इन्होंने माजूर सुबह और जिनापुर पता नहीं क्या क्या मंसूबे बने। आज एक मतलब फिर माजूरों को, जो अक्सरियत उनके साथ नहीं है, अक्सरियत अगर है तो वो पीपल्स पार्टी या पीटीआई दूसरों के साथ है, और जो बच्चे कुछ है वो अल्ताफ हुसैन के साथ है। इनके पले तो खक भी नहीं है। ये तो खाम माजूरों को उकसा के उस तरह लिसानी फसादात करके और उसको अपने वोट बैंक को मजबूत करने पे गए, वरना एमक्यूएम वाले या कराची वाले जानते हैं उन्होंने कराची को लाशों के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। सर, मैं अरशद वोरा साहब की जानिब जाना चाहूंगी। वोरा साहब, कह दिया गया है एमक्यूएम की जानिब से, जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, कि अगर जो नए सूबों का मामला है उस पर पीपल्स पार्टी एग्री नहीं होती है तो फिर आप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। हमें बताइएगा कि कानूनी, अदालती, इसके अलावा जो अवामी सतह पर आप क्या प्लान रख रहे हैं? क्या आपने स्ट्रेटजी प्लान की हुई है अगर इस इशू को सॉल्व नहीं किया जाता है? पीपल्स पार्टी अगर नए सूबों के क़याम पर एग्री नहीं होती। और दूसरा हमें यह भी बताइएगा, क्या कोई मुतबादिल ऑप्शन हो सकता है गवर्नेंस को बेहतर करने का अगर नए सूबों का क़याम अमल में नहीं आता, क्योंकि ये तो एक मुश्किल मरहला होगा? देखें, अब आपने मुझे पूरा वक्त देना है क्योंकि आई नीड टू रिस्पॉन्ड, ठीक है ना, और आपके सवालों का भी जवाब देना है, तो यू नीड टू गिव मी टाइम प्लीज। देखें, सबसे पहले तो जो है 40 साल की हुकूमत की बात की, एमक्यूएम के 3 दफा मेयर रहे, ये बातें हुई। एमक्यूएम के मेयर के दौर में ही मैंने आपको बताया कि पानी कराची को मिला। मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर थे उस वक्त में ये कह रहे हैं कि नेमतुल्लाह खान ने जो है डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जो काम हुए तो उस दौर में कराची को दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर बताया गया। आज का कराची जो है वो दुनिया के बदतरीन शहरों में में दूसरे नंबर पर है। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 140A है, बिल्कुल है। एमक्यूएम ये कह रही है इसको डिफाइन करें, क्योंकि इन्होंने
5-5 साल तक एक बल्दियाती हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद 5-5 साल तक पीपल्स पार्टी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर हुकूमत चलाई है। आज ये मुर्तज़ा वहाब जो है, इनको 2 या 3 साल नहीं हुए, इनको 5 साल से ज्यादा हो गए, क्योंकि उससे पहले ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि 5 साल में इनका मेयर को चांस मिला पहली दफा, एमक्यूएम ने बाइकआउट किया। एमक्यूएम ने बाइकआउट क्यों किया? एमक्यूएम जो है डिलिमिटेशन पे एमक्यूएम के एतराज़ात थे, और ये वक्त ने साबित किया, तारीख में लिखा जाएगा कि एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है और डिलिमिटेशन की डिमांड की है। वही इलेक्शन के फौरन बाद डिलिमिटेशन होती है और कराची की 53 यूनियन काउंसिल्स नई ऐड होती हैं। ये 53 यूनियन काउंसिल जो है गुजरांवाला और फैसलाबाद की यूनियन काउंसिल के जितनी है, तो ये एमक्यूएम को ही क्रेडिट जाता है कि इतनी सारी 53 यूनियन काउंसिल जो है बाजियाब करवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें रिजॉल्व हुई हैं एंड यू विल सी इट वेरी सून। दूसरी बात ये, जब ये बात करते हैं सूबों की, देखें पाकिस्तान बनने के बाद 4 सूबे थे, आपने जीबी को भी ऐड कर दिया, बट द थिंग इज के पाकिस्तान बनने से पहले और जिस वक्त पाकिस्तान बना है, हिंदुस्तान भी उसी वक्त बना है। आज अफगानिस्तान में तकरीबन 30 से 35 सूबे हैं। इंडिया के अंदर उस वक्त जो सूबे थे आज उससे 3 टाइम्स ज्यादा सूबे बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में जितने सूबे थे उससे ज्यादा हो गए, क्योंकि देखें पॉपुलेशन जो है ना, आपको चीजों को डिवॉल्व करना है, आपको एक्यूमुलेट नहीं करना। आप चाहते हैं कि हम एक्यूमुलेट करके रखें। अब अगर आप सूबों की बात करते हैं, सूबे ये कहते हैं नहीं बनेंगे। कराची फाइनेंशियल हब है पूरे पाकिस्तान का, 68% रेवेन्यू देता है। 300 बिलियन कराची जो है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को 300 बिलियन हर साल दे रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। ये कराची पे खर्च किया हो रहा है, ये आपके सामने है। और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे लूज करेगी कराची और हैदराबाद को? तो फिर ठीक है, इसका देयर आर अल्टरनेट्स। दुनिया के 15 से 17 मुल्कों में 1 से ज्यादा कैपिटल्स हैं। आपको मैं मिसाल देता हूँ, आपको नेदरलैंड की मिसाल देता हूँ। ऑल्टरनेट क्या है? फिर एमक्यूएम क्या सोच रही है अगर ये मामला इस तरह से हल नहीं होता है? ऑल्टरनेट बताने से पहले उसका ग्राउंड तो बना लेने देना मुझे। मैं बता तो दूं कि दुनिया में और कितनी मिसालें हैं। मैंने आपको नेदरलैंड का भी बता दिया, श्रीलंका का भी जवाब लेना है। देखिए मैं आपको बताऊं, द ओनली सोल्यूशन, अगर आप सूबे नहीं बनाते तो कराची शुड बी डिक्लेयर्ड फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी। फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी कराची को डिक्लेयर करें और ये फेडरेशन के अंडर में होना चाहिए। फेडरेशन इसको बनाने की, इसको चलाने की और इस पे जो है खर्च करने की, इसको डेवलप करने की, इसकी गवर्नेंस की, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने की जिम्मेदारी ले। ये दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपने बताया। मंदोखेल साहब, जो सॉल्यूशन अभी बताया गया उनकी जानिब से, आप इस पर एग्री हैं और आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेगी पीपल्स पार्टी? सवाल ये कि आप इशू पे बात करें, जरूर आप आर्टिकल 140A के ऊपर बात कर सकते हो। आप जो एनएफसी में जो वफाक को पैसे कम है, जरूर उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। एनएफसी अवार्ड कम नहीं किया जा सकता है, मगर आप सूबों से पैसे मांग सकते हो कि जो हिंदुस्तान का जंग है या अफगानिस्तान के लिए इस पे बात हो सकती है। लेकिन ये क्या बात हो गई है? लेकिन सर इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि सिंध में मसाइल हैं और जो कराची एक मुआशी हब है वो बेशुमार मसाइल का शिकार है। तो पीपल्स पार्टी इस पर कर क्या रही है? इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, ये तो हम सबके सामने है सूरत हाल जो है। ये जो अरशद वोरा साहब बता रहे वर्ल्ड बैंक का 15,000 बसें चली है और सिंध हुकूमत ने 200 चलाई है, तो क्या 200 ही बसें चल रहे और कोई बस नहीं चल रहा है? वो तो टोटल रेशो बता रहा है कि यहाँ जो प्राइवेट बसें चल रहे हैं वो शुमार नहीं होंगे। नंबर 1 अब मैं मुझे वोरा साहब मुझे बोलने देना, अब मेरी बारी है ना, मुझे मौका तो दे। दूसरी बात मेरी बहन जो आपने की है कराची, मैं ना बोलूं। दूसरी बात ये है कि कराची अगर इतनी बुरा शहर है, कराची अगर इतनी बेकार शहर है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए कराची क्यों आते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।